Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So today I'm bringing a fun pick a card reading for you guys, and the topic is what is the current energy of your partner. तो आपके सामने 4 पायल्स हैं जो कि रखी हैं. आपको इंट्यूटिवली आप इसमें से एक पायल चूज करनी है. आप एक से ज्यादा भी पायल चूज कर सकते हैं. आप नंबर से भी चूज कर सकते हैं 1 2 3 4 से. एंड अगर आपको लगे कि आप नंबर से चूज करना चाहते हैं तो नंबर से चूज कीजिए. अगर आपको लगे कलर से चूज करना चाहते हैं तो कलर से चूज कीजिए. ये 4 लिपस्टिक्स हैं जो आपके सामने पड़ी हैं. अभी मैं थोड़ी देर में आपको जो है इनका कलर दिखाने वाली हूँ. सो बिफोर चूजिंग दैट दीज ऑप्शंस आप इंट्यूटिवली जो है चूज करिएगा. थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर लीजिए 2-3 मिनट का. उसके बाद जो है मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी एंड यू नीड टू चूज इंट्यूटिवली. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इट्स अ पिंक लिपस्टिक. ये एक पिंक लिपस्टिक है, मैं यूजुअली लगाती हूँ. बहुत अच्छा शेड आता है इसका. पिंक लिपस्टिक है ये, और ये लोटस का लिपस्टिक है. सो ये फर्स्ट पाइल है. जिनको पिंक कलर पसंद है या फर्स्ट नंबर पसंद है तो वो नंबर से भी चूज कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर से एंड पिंक कलर से. और ब्रांड अगर आपको पसंद है तो लोटस ब्रांड है. ये जो सेकंड लिपस्टिक है इट्स ऑफ मरून कलर. जो मैंने पहना है अभी इसमें वीडियो में पहना हुआ है, ये यही शेड है. इट्स अ मरून लिपस्टिक. इसका बहुत अच्छा टच आता है. एंड दिस इज योर सेकंड ऑप्शन. ये है आपका मेबेलिन का है ये. और दिस इज योर सेकंड ऑप्शन. ये पर्पल लिपस्टिक है स्टूडियो वेस्ट का. दिस इज पर्पल लिपस्टिक. ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है. एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. जब मैं अप्लाई करती हूँ तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है. ये है ब्राउन कलर का लिपस्टिक. थोड़ा सा स्किन टच आता है इसका. ब्राउन है, लाइट ब्राउन. ये आपका फोर्थ ऑप्शन है. एंड आप जो है इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए. दोबारा रिपीट करती हूँ मैं. ये पिंक लिपस्टिक लोटस का है. एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ये मेबेलिन का है. ये सेकंड ऑप्शन है आपका. ब्राउन कलर का लिपस्टिक है, मरून का, सॉरी ब्राउन मरून है ये. दिस इज योर सेकंड ऑप्शन. दिस इज पर्पल शेड. दिस इज योर थर्ड ऑप्शन. एंड ये स्टूडियो वेस्ट का है. ये ओरीफ्लेम का है, ब्राउन लिपस्टिक है. सो आपको चूज करना है इंट्यूटिवली. गाइस अगर आपको थोड़ी सी नॉइज इशू हो रही है बिकॉज पड़ोस में शादी है एंड दे आर प्लेइंग म्यूजिक सो फार, मतलब लाउडली. बिकॉज आपको पता है कि जब शादी होती है तो सब लोग मस्ती करते हैं, मस्ती मजाक के मूड में होते हैं. तो थोड़ा सा म्यूजिक अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज जो है सुनाई दे. सो प्लीज बियर विद मी. एंड आप अपने ऑप्शन चूज कर लीजिए. आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग. ठीक है, और बताइए आप लोग सब कैसे हैं. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ एंड हेल्दी होंगे. सो मुझे लगता है अब आपने चूज कर लिया होगा. एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट पायल. जिन लोगों ने पिंक लिपस्टिक चूज किया है लोटस का, उनकी और बाकी जो पायल्स है मैं साइड रख रही हूँ. तो देखते हैं इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है. ऑलराइट, पहले तो आपके इस पर्सन से काफी झगड़े हुए होंगे बिकॉज आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे, शादी करने के लिए बोलते थे. आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. और जब झगड़े हुए तो आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया. आप हरमेट मोड पे चले गए. नो कांटेक्ट. कुछ लोगों के लिए होगा कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए एंड काफी दिन तक आप लोगों की बात नहीं हुई इस पर्सन से. फिर आपने इनको मैनिफेस्ट करना शुरू करा. काफी दुआएं मांगी एंड काफी ज्यादा मतलब जो है इनके लिए दुआएं मांगी. काफी इनको प्रेयर, इनको सोचा कि ये लाइफ में वापस आ जाएं. तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस भी आए हुए होंगे या आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं. बट मुझे लगता है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो है ट्रस्ट इश्यूज बहुत है. ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, या ये ऐसा लगता है ये जो पर्सन है आपसे काफी सारी चीजें छुपाते हैं. या अगर ऐसा नहीं है, ये आपसे काफी सारी चीजें नहीं छुपाते तो डेफिनेटली जो है इनको ट्रस्ट इश्यूज है आपको लेकर. या फिर इनको मदर इश्यूज है. मदर इश्यूज मतलब इनकी पेरेंट्स से, इनकी मम्मी से इनकी बनती नहीं है. या फिर ये होगा कि जो इनके मॉम है वो एक्सपायर हो चुकी हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट. या तो इनकी मॉम एक्सपायर हो चुकी है, या फिर ये होगा कि इनको मम्मी से बनती नहीं है इनकी, या फिर इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. या ये जो पर्सन है ये काफी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं. काफी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है. हो सकता है कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, स्पेशली कैंसर. और ये जो पर्सन है ये आपको लेके काफी सोचते हैं. आपने इनसे दुआएं मांगी, इनके लिए दुआएं मांगी और इनको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में वापस. काफी ज्यादा मतलब मुझे लगता है आपने लॉ ऑफ टेक्निक यूज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया होगा. कुछ लोग तो ब्लैक मैजिक भी यूज करते हैं अपने पर्सन को वापस पाने के लिए एट एनी कॉस्ट, विच इज नॉट गुड. ठीक है, तो मैं इसके कभी भी फेवर में नहीं होती. तो वो जो पर्सन है
वो जो मुझे लगता है आपने जब उनसे दुआएं मांगी तो उनको वो पर्सन भी आपको सीक्रेटली लाइक करने लग गए, या ये हो सकता है इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स आपको लेकर एक्सप्रेस नहीं करी, इस वजह से आपके झगड़े हुए। आप तो उनसे शादी करना चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, और इस वजह से आप लोगों के झगड़े हुए, आप हरमेट मोड पे चले गए। फिर भी आपने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करा, इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। लेकिन इन पर्सन ने छुपाया कि ये जो है आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और रात रात भर इनको नींद नहीं आती आपको लेकर, या इनको एंजाइटी इश्यूज है, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। ये छुपाते हैं आपसे कि जो है आपको प्यार करते हैं। ये काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये रात में आपके लिए जाकर सोचते हैं, या इनको किसी तरह का स्ट्रेस है, या आपसे कुछ छुपाते हैं। हो सकता है ये जो पर्सन है वो मैरिड हो ऑलरेडी, ये कुछ ही लोगों के लिए होगा। सो प्लीज़ आप लोग सभी अपने ऊपर ये सब चीज़ें ना लें, जिनके साथ मैच हो सिर्फ वही लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है आपसे छुपाते हैं, शायद ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और इस वजह से इनको स्ट्रेस होता है। या फिर ये होगा कि इस पर्सन ने नहीं बताया आपको कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, और इनको भी जो है रात में नींद नहीं आती, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आपको आपके लिए सोचते हैं काफ़ी, और इस बात पर इनको काफ़ी स्ट्रेस है कि इन्होंने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। सो अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फाइल। अगर आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा भी जो है फाइल्स चूज कर सकते हैं, एंड जो रेजोनेट हो वो रख लीजिए, एंड अगर ना हो रेजोनेट कोई तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप किसी और जो बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन में ये है, ये जो पर्सन है इन्होंने आपको जो है लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया, बिकॉज इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। इनको पता था कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये अपनी पर्सन में देख रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छे एजुकेटेड हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं आप, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का ये होगा कि लॉन्ग गाउन्स पहनते हैं, हैट या कैप पहनने का शौक होगा आपको, कुछ लोग जुड़ा बनाते होंगे, कुछ लोगों को फूल लगाने का शौक होगा आप में से, कुछ लोगों के पास पेट होगा जो कि पैरट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, इस तरह का कुछ होगा कुछ लड़कियों के पास। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, एंड वो अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते थे, आपके साथ कमिटमेंट नहीं चाहते थे। और वो जो पर्सन है वो काफ़ी शायद स्लो है, वो पर्सन आपकी तरफ मूव तो जरूर लेंगे, अगर उन्होंने कोई मूव नहीं लिया, एंड दैट पर्सन लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड बिकॉज ही इज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, या अगर अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करें तो डेफिनेटली इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, काम और पढ़ाई हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो दो मल्टीपल जॉब्स करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो मल्टीपल जॉब्स नहीं करते तो पढ़ाई और जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड दैट पर्सन डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा धीमी चाल में आपकी तरफ बढ़ रहे थे। हो सकता है वो किसी डेजर्ट एरिया से हो, हॉर्स राइडिंग का शौक हो, कोई आर्मी मिलिट्री में हो सकते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई जो मतलब ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई अटॉर्नी प्लीडर हो सकते हैं, किसी माउंटेन एरिया से हो सकते हैं, डेजर्ट एरिया से हो सकते हैं। बहुत स्लो मूविंग तरीके से अपना जो है ये आगे बढ़े, इस वजह से जो है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये पर्सन जो है मतलब, क्योंकि वो कोई कमिटमेंट चाहते नहीं थे, अभी वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको हैंडल करने में बिजी थे, इसलिए वो काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी से आपकी तरफ बढ़ रहे थे। एंड या फिर हो सकता है कि पास में इस पर्सन ने आपको जो है लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया, बट दैट पर्सन रियलाइज दैट, फिर उस पर्सन को जो लगा कि, और ये पर्सन को पता भी था कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, फिर भी वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जिन चीज़ों की, जिन ऑप्शंस के पीछे वो भाग रहे थे वो सिर्फ उनका भ्रम था और वो रियलिटी नहीं थी। एंड नाउ दिस पर्सन इज मूविंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स यू। ये पर्सन काफ़ी स्लोली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, और ये शायद हो सकता है फ्यूचर में आपको कमिटमेंट दे या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज करा है। दोबारा से बताती हूँ, इन पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन कोल्ड कर दिया, ये जानते हुए भी कि उनमें आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये अपने पार्टनर में देख रहे हैं। एंड क्या हुआ कि ये जो पर्सन थे इनके पास, इन्होंने कमिटमेंट से इसलिए भागे बिकॉज इज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस।
बट ये आपकी तरफ बहुत स्लो मूविंग एनर्जी से दोबारा बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा से जो है शुरुआत करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं एंड फ्यूचर में जाकर शायद हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। या अगर आप फ्रेंड्स हैं तो वो आपको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहें, बनने के लिए कहें, या अगर आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मे बी वो कहें कि लेट्स गेट एंगेज्ड और समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उन्होंने आपको लेफ्ट आउट एंड कोल्ड कर दिया, ये जानते हुए भी कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर को लेकर और पेरेंट्स को लेकर और जॉब को लेकर और पढ़ाई को लेकर, इस तरह का कुछ। एंड वो काफ़ी स्लो मूविंग थे बट नाउ दैट पर्सन वांट्स टू यू नो वर्क आउट दिस रिलेशनशिप एंड टेक दिस रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो गाइज इफ दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी एंड ये आपके साथ कितनी % रेजोनेट हुई। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पाइल की तरफ मूव करते हैं। जिन लोगों ने पर्पल जो चूज करा था ना लिपस्टिक, उनकी रीडिंग देखते हैं। ऑलराइट, सो ये पर्सन जो है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई साइकिक हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा कि अगर वो लड़कियां हैं तो डेफिनेटली वो किसी नर्सिंग प्रोफेशन में होंगी, किसी टीचिंग प्रोफेशन में होंगी जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं। और अगर आप किसी मेल को देख रहे हैं तो डेफिनेटली साइकिक हीलर हो सकते हैं, या इनकी कोई उनके जो चाहे लड़का है चाहे लड़की हैं, ये जो पर्सन है इनको साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इनको गाइडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम फ्रॉम यूनिवर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कुछ लोगों में से आप लोगों में से कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट सिटी, टाउन, विलेज में हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, या अगर आप सेम कंट्री पे भी हैं तो मतलब दूरी पे रहते हैं कि ट्रैवल करके मिलना पड़ता है। और आप ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉजिकल है, काफ़ी कटिंग एनर्जी है इनकी। जो इनको पसंद नहीं करते या जो इनको ठीक से सर्व नहीं करते, ये इनको कट डाउन कर देते हैं अपनी लाइफ से। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये पर्सन। और हो सकता है कि पास्ट में जो है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हो, या फिर ये जो पर्सन है काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, अच्छी पोस्ट पर होंगे, काफ़ी अच्छी पोस्ट होगी, काफ़ी अच्छा कमाते होंगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे फिजिकली मिले। अगर आप फिजिकली नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कम्युनिकेशन आने वाली है। इनका लगता है कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा या कोई कॉल आएगा आपके पास। इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस की कमी थी वो बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है पास में ही पर्सन अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो, इस वजह से ये जो रिलेशनशिप है आउट ऑफ बैलेंस हो गया हो ऐसे करके। बट नाउ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू, मतलब ये पर्सन जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को, बिकॉज आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। और हो सकता है व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड, ये पर्सन डिफीटेड फील करते हैं बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई, स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज क्लैरिफाई कि पर्सन जो डिफीटेड क्यों फील करते हैं, व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड। जिन लोगों ने थर्ड पाइल चूज करी है पॉलिटिक्स, उनकी पर्सन काफी डिफीटेड फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड, मुझे क्लैरिफाई करना है। स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज क्लैरिफाई। ये पर्सन पास्ट में इसलिए डिफीटेड फील कर रहे थे बिकॉज ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे इस रिलेशनशिप में। बट इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आएगा, बैलेंस आएगा। जो टेम्परेंस का कार्ड आ गया तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आएगा। टेम्परेंस है तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और हो सकता है पास्ट लाइफ लवर हो। और जब वो है एंजल्स हैं, दे आर हैविंग योर बैक। एंड इस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है डेफिनेटली जो वो एंजल्स जो हैं वो गाइड करते हैं टाइम टू टाइम रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पर्सन। आपको इनको जिनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाले। दैट पर्सन विल कम बैक टू यू। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पाइल। जिन लोगों ने फोर्थ पाइल चूज करा था, जिन लोगों ने ये ब्राउन लिपस्टिक चूज करा है, उनकी रीडिंग देखने जाते हैं, देखते हैं क्या है उनके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके लिए क्या है। आपने इस पर्सन को बहुत बार अपने प्यार का कप ऑफर करा, बट इस पर्सन ने हर बार डिनाई कर दिया। हो सकता है 3-4 बार आपने इनको अपने दिल की बात बताई, बट दैट पर्सन ऑलवेज इग्नोर्ड योर कप ऑफ लव। हो सकता है ये पर्सन ने इसलिए सब इसलिए किया क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर बैकग्राउंड से हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो,
या फिर हो सकता है इनके पेरेंट्स ना मानते उस रिश्ते के लिए, या इनकी फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव हो, या ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होगा इनकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड होगी लाइफ में, या ऑलरेडी ये किसी और से डील कर रहे होंगे, या फ्लर्टिशियस नेचर होगा आपके बिहाइंड द बैक, ही इज टॉकिंग विद अदर गर्ल्स, दैट इज व्हाई इन्होंने अपने प्यार आपकी प्यार के को एक्सेप्ट नहीं किया, कमिटमेंट नहीं दिया आपको। और ये भी हो सकता है कि उनके दोस्त इन्हें भड़काते हो, या फिर ये हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, उनका जॉब हो सकती है, इनकी स्टडीज हो सकती है, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। सो आपको ज़्यादा पता होगा, मैं तो सिर्फ जनरलाइज रीडिंग कर रही हूँ, तो टेक इट व्हाट रेजोनेट विद यू। और आपको इनसे अनहेल्दी अटैचमेंट है, इस पर्सन को भी आपसे अनहेल्दी अटैचमेंट है, बट आपको ज़्यादा इनसे अटैचमेंट है। और पास में ये पर्सन जो है अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे थे, बट क्योंकि इनको अनहेल्दी अटैचमेंट है तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत सारा प्यार है। एंड ये आपके अपने प्यार के कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट कुछ इश्यूज है। व्हाई दिस 10 ऑफ swords? Please clarify 10 of swords. Please clarify Queen of Cups. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको आपके दिल को तोड़ दिया, बट इनको बाद में रियलाइज हुआ कि इनको आपसे अटैचमेंट है। नाउ इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट क्योंकि इन्होंने आपका दिल पास में दुखाया और अब इनको रियलाइज हो चुका है कि आप ही वो परफेक्ट मैच है, आप ही इनकी क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप एक दूसरे के काउंटर मैच है। उम्मीद करती हूँ कि आप देख पा रहे होंगे। सो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनकी परफेक्ट मैच है। नाउ दैट पर्सन वांट्स टू वर्क आउट दिस रिलेशनशिप, नाउ ही और शी वांट्स विक्ट्री दिस रिलेशनशिप, ठीक है, और वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आपके साथ। और ये भी हो सकता है कि इनको उनकी लाइफ में जो लड़की थी उसकी वजह से जो है वो शायद इनको छोड़ के चली गई, एंड इस वजह से जो है अभी आपके अपने प्यार के कप को आपको ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कोई अर्थ साइन हो, और आप जो है फायर साइन है, या फिर ये हो सकता है सिनारियो, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जिस लड़की से प्यार करते थे जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा इन्होंने, ठीक है, वो क्वीन ऑफ कप्स समझा उसको, उन्होंने सोचा वो मेरे काउंटर पार्ट है और उनके साथ ये विक्ट्री चाहते थे, रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते थे, बट उन्होंने इसको धोखा दे दिया। अब इनको समझ में आया कि आप इनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो आप है, आप इनसे डिफरेंट भले ही हैं, इन्होंने आपको साइड लाइन कर दिया, बट इनको आप समझ में आ रहा है कि आप इनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप कोई फायर साइन हो, या फिर हो सकता है आप कोई वाटर साइन हो, अर्थ साइन हो, कुछ भी हो सकता है, तो साइन स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। दूसरा सिनारियो ये होगा कि उस लड़की को इन्होंने अब छोड़ दिया, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनकी परफेक्ट मैच थी, इनको इसलिए गिल्टी है कि इन्होंने पास में आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, एंड ये अब आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। तो टेक इट व्हाट रेजोनेट विद यू, एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग गाइज, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को जो है लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो साइड में है, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दैट हाउ डू यू लाइक माय रीडिंग, एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दोबारा से जो है कोविड जो है स्प्रेड हो रहा है, एंड जो आज न्यूज़ में था कि हम लोग जो है थर्ड डिग्री में आने वाले हैं, हम लोग थर्ड कैटेगरी में आने वाले हैं, जो मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें एक दूसरे से बातचीत करने में और मतलब एक दूसरे से टच में आने में ही बीमारी फैलेगी। तो प्लीज़ इस स्टेज में इंडिया ना पहुंचे, वरना बहुत सारी डेथ होंगी, 50,000 के अराउंड डेथ होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, एंड अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखिए, बिकॉज उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है। सो टेक केयर फॉर योर ओल्ड एज, मतलब जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको बाहर निकलने मत दीजिए, और अगर कुछ इमरजेंसी है तभी बाहर निकलिए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बाहर से आइए तो अपने हाथ धोइए, एंड इस तरह के प्रिकॉशंस लीजिए, तभी आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे, आपके घर वाले सुरक्षित रह पाएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा मैसेज मिल गया होगा और आप ध्यान रखेंगे आगे से। सो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।